बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अगर मसाला प्लांट को स्टार्ट किया जाए तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, लोन का क्या प्रोसेस है, उद्यमी योजना और PMEGP योजना के तहत जो है किस प्रकार से मसाला प्लांट, आटा प्लांट या बेसन प्लांट का जो है शुरुआत किया जाता है। अगर किन्हीं लोगों को जो है उद्यमी योजना या PMYGP की योजना के तहत अगर उन्हें कोटेशन चाहिए, उन्हें जानकारी चाहिए, तो वो जानकारी उन्हें कैसे प्राप्त होगा, कोटेशन वो कहाँ से लेंगे और बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कैसे उन्हें प्राप्त होगा। आज की इस वीडियो में मैं पूरे मशीन के बारे में बताने वाला हूँ कि मसाला और बेसन प्लांट को स्टार्टअप करने के लिए कितने प्रकार की मशीन आती है, सिंगल फेज में कौन कौन सी मशीन आती है, 3 फेज में कौन कौन सी मशीन आती है, कितना पूंजी और कितना बिजली और कितना जगह की आवश्यकता होती है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मसाला प्लांट, बेसन प्लांट और आटा प्लांट को स्टार्टअप करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इसे स्टार्ट करने का सही तरीका क्या है और लोन के लिए हम कोटेशन किस प्रकार से ले पाएंगे। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो है मसाला या आटा प्लांट के लिए सिंगल फेज में कौन कौन सी मशीन आती है, 3 फेज में कौन कौन सी मशीन आती है और डबल चेम्बर क्या है, सिंगल चेम्बर क्या है और कौन मशीन कितना प्रोडक्शन देता है। इस चीज़ की जानकारी मैं आपको पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट है पूंजी यानी कि इन्वेस्टमेंट। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने में आपको कितना कॉस्ट लग जाएगा, 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करने में कितना कॉस्ट लग जाएगा, सिंगल फेज से स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है, 3 फेज से स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है, किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड है लोन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि लोन के लिए किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। लोन अगर आपका अप्लाई हो चुका है, बैंक आपसे कोटेशन की मांग कर रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता है, तो इन सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और कोटेशन आपको कैसे मिलेगा, इन चीज़ों की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन। कि मशीन जो आती है जैसे ब्लोअर टाइप है या फिर पंजाब मॉडल है, डबल चेम्बर है, सिंगल फेज है, मतलब बहुत टाइप की जो है पल्वराइजर मशीन आती है। तो इसे आप कैसे देख सकते हैं, डेमो कैसे ले सकते हैं और आप परचेज कैसे कर सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन जो है ये चौथे पॉइंट में इसके बारे में मैं दूंगा। हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है हाउ टू स्टार्ट। कि मशीन ख़रीद लेने के बाद हम उसे स्टार्ट कैसे करें, किस प्रकार से उसे लगाया जाता है, किस प्रकार से उसे इंस्टॉल किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मैं आपको 5वें पॉइंट में दूंगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए मसाला या आटा प्लांट के लिए जो मशीनें आती है वो सामान्यतः 4 प्रकार की आती है। फर्स्ट में आती है ब्लोअर टाइप पल्वराइजर, जिसे हम इम्पैक्ट पल्वराइजर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है सामान्यतः आप मसाला, बेसन, सत्तू की पिसाई कर सकते हैं, जो ब्लोअर के द्वारा ठंडा होकर जो है निकलती है और इसका जो क्वालिटी आता है वो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का आता है। सेकेंड जो है हमारा वो है पंजाब मॉडल डबल चेम्बर पल्वराइजर, जो इस प्रकार का आता है। इसमें 10 HP का भी आता है, 5 HP का भी आता है और 15 HP का भी आता है। तो इसमें भी आप बेस्ट क्वालिटी का जो है मसाला निकाल सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो 150 से 200 kg तक का इसका प्रोडक्शन है, चूँकि इसका जो चेम्बर क्वालिटी है वो काफ़ी हेवी होता है। थर्ड जो है हमारा वो है सिंगल फेज पल्वराइजर, यानी सिंगल फेज में आपको SS मॉडल चाहिए या फिर MS मॉडल चाहिए, किसी भी मॉडल चाहिए तो वो मिल जाएगा। और जो लास्ट है वो है 3 फेज पल्वराइजर, जैसे 3 फेज में 10 HP का हो गया,
15 HP का हो गया, 7.5 HP का हो गया। तो इन सभी मशीनों में से किसी मशीन को लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो है पूंजी। देखिए अब समझिए, अगर सिंगल फेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना पूंजी लगेगा। तो देखिए सिंगल फेज से अगर इम्पैक्ट पल्वराइज़र, देखिए बेस्ट होता है इम्पैक्ट ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र मसाला और बेसन के बिजनेस के लिए, जिसमें मसाला अगर 3 HP का मोटर लगा के आप पीसते हैं तो घंटा में 30 से 35 किलो का प्रोडक्शन देगा। बेसन आपको 50 से 55 किलो का प्रोडक्शन देगा। तो सिंगल फेज से स्टार्ट करने के लिए ये इम्पैक्ट पल्वराइज़र आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा। इसमें मशीन की प्राइस मोटर लेकर के लगभग आपको 55 से 60 हज़ार रुपया का पड़ जाएगा। मैं 60 हज़ार रुपया मान के चल रहा हूँ। उसके बाद 10 हज़ार रुपये अदर कॉस्ट मानता हूँ, जैसे ट्रांसपोर्टिंग ये सब। उसके बाद इसमें 1500 का आप मान लीजिए सीलिंग मशीन है, जिससे मसाला को पैकिंग कर किया जा सके, बैंड सीलिंग मशीन हैंड वाला। और मान लीजिए 5000 का रॉ मटेरियल। तो करीब करीब आपका ये जो है 70 से 75 हज़ार के रेंज में आपका क्या हो जाएगा, ये स्टार्टअप हो जाएगा सिंगल फेज से। अब 3 फेज से बात की जाए तो 3 फेज से अगर आप ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र खरीदते हैं, 3 फेज से अगर आप ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र खरीदते हैं तो उसमें करीब करीब जो उसका प्राइस होता है वो विदाउट मोटर 65 हज़ार का होता है। और मोटर और अदर कॉस्ट लेके लगभग लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट इसमें लग जाएगा। अगर आप जो है पंजाब मॉडल वाला पल्वराइज़र मशीन लेकर स्टार्ट करते हैं तो ये ब्लोअर टाइप जो साइक्लोन सिस्टम आता है इसका, ये अगर 10 HP से स्टार्ट करते हैं तो इस मशीन का प्राइस बिना मोटर का 80 हज़ार पड़ता है। मोटर ले करके लगभग इसमें आपको 1,30,000 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपए तक की आपका इन्वेस्टमेंट इसमें चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप समझ लिए। अब हमारा थर्ड है लोन। देखिए लोन के लिए इसमें अगर आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ब्लोअर टाइप मसाला पल्वराइज़र है या फिर साइक्लोन सिस्टम है, इम्पैक्ट पल्वराइज़र है या फिर नॉर्मल पल्वराइज़र मशीन है, किसी भी प्रकार का आपको आटा प्लांट है और उसके लिए आपको कोटेशन की आवश्यकता है तो आप संपर्क कर सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइजेज में। और साथ ही साथ कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको ब्लोअर टाइप पल्वराइज़र, पंजाब मॉडल पल्वराइज़र, 10 HP 15 HP वाला, सबसे छोटा 3 HP वाला, किसी भी प्रकार का अगर पल्वराइज़र मशीन की आवश्यकता है तो कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात रहा लोन का, तो लोन के लिए जो है आप पहले बैंक में अप्लाई करना होता है, जो इसका डेट निकलता है। डेट जब निकलेगा तो मैं और बहुत सारे लोग जो है अप्लाई कर चुके हैं और बिहार में करीब 8 से 8 हज़ार के करीब लोगों का जो है नाम आ चुका है। तो वो ऐसे लोग जो इस टाइप के जिनको कोटेशन लेने में जो है वो दिक्कत हो रही है, समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा मशीन है प्रोजेक्ट में और उस मशीन की हम जानकारी कैसे ले, ख़रीदारी कैसे करें, तो कृष्णा इंटरप्राइजेज से संपर्क करके वो कर सकते हैं। कृष्णा इंटरप्राइजेज में जो है हर टाइप का जो है आपको मशीन मिल जाएगा। अब लास्ट हमारा है कि हाउ टू स्टार्ट। देखिए स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है। अगर आप सिंगल फेज से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें जो मशीनें होती है उसे पहले फाउंडेशन करना होता है। फाउंडेशन करने के बाद बिजली का प्रोसेस आता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कौन लाएगा। देखिए सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, कभी भी डोमेस्टिक से जो है आपका प्लांट नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय जिससे आप कुछ रुपए कमाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर 5 HP तक अगर आपका मोटर है तो उसमें आप सिंगल फेज बिजली लेकर के चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका 7.5 HP का या 10 HP का या 15 HP का 3 फेज मोटर है तो आपको 3 फेज कनेक्शन कमर्शियल लेना पड़ेगा। किलोवाट के हिसाब से, मतलब जितना HP का मोटर है उतना बता करके बिजली ऑफिस से संपर्क करके आप क्या कीजिएगा कि कमर्शियल कनेक्शन लेके आप अपना प्लांट को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मसाला, आटा और बेसन प्लांट स्टार्टअप करने का जो तरीका है वो तरीका बताया हूँ। साथ ही अगर आपको उद्यमी योजना या PMYGP योजना के तहत कोटेशन चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का जानकारी चाहिए, तो आप बेहिचक कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर लीजिए। कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको मसाला प्लांट और बेसन प्लांट ही नहीं बल्कि पेपर प्लेट बिजनेस, अगरबत्ती और चप्पल जैसे
जो है 50 से 100 प्रकार के बिजनेस के लिए जो है आपको मशीनें और बैंक से जो है लोन के लिए आपको कोटेशन यहाँ मिल जाएगा। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंपनी का जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो स्क्रीन पे भी है। आप जो है कॉल करके एड्रेस लोकेशन लेकर के आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आप अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।